अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 513 का क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले हम इस एक्सरसाइज के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो स्टार्ट करेंगे और आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे ये आपका अनडिफाइंड भी हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन मसला ये है कि लोअर लिमिट में भी आपको माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट भी आपकी इन्फिनिटी है। तो पहले आप क्या करें, पहले आप इसको दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, मतलब कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी करें। उसके बाद आप क्या करें, आप इस पर जो लिमिट्स हैं वो आप अप्लाई करें। ठीक है, तो आपका ये इंटीग्रल जब वो क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब आप इस पर लिमिट जो है अप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम टी टू ज़ीरो एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू एस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका बनेगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है वो है ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और साथ आपका लिखा हुआ है एक्स। देखें, हमने इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर ई पावर एफ लिखा हो साथ उसका डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ प्लस सी। मतलब कि फंक्शन अगर यहाँ पे जो लिखा होता है पावर में, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अगर साथ हो तो आपकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है पावर में वो है माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है माइनस टू एक्स। तो माइनस टू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स प्लस लिमिट एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन आवर माइनस टू। सेम यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, इंटीग्रल फ्राम ये आ जाएगा टी टू ज़ीरो और ये आपके पास आ जाएगा फ्राम ज़ीरो टू एस, और साथ आपका आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ आपका आ जाएगा जी माइनस टू एक्स डी एक्स। अब आप इस पर यह फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस वन ओवर टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ लिमिट आ जाएगी फ्राम टी टू ज़ीरो माइनस वन ओवर टू लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ लिमिट आ जाएगी फ्राम ज़ीरो टू एस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। अपर लिमिट इसकी है ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर ज़ीरो। लोअर लिमिट है इसकी टी, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस टी स्क्वेयर। उसके बाद माइनस वन ओवर टू लिमिट एस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। उसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एस स्क्वेयर माइनस ई पावर ज़ीरो। अब ई पावर ज़ीरो आपके पास होता है वन, और इसको आप लिख सकते हैं, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद माइनस वन ओवर टू ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो है इसको आप अगर नीचे लेके हैं तो ये आपके पास बनेगा वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी, वो आपके पास क्या आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी ओवरऑल। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर वन ओवर इन्फिनिटी माइनस वन, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है, और ये आपके पास आएगा माइनस वन ओवर टू, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस वन ओवर टू, और माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू ये आपका इक्वल होता है जीरो के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये आपके पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12 डी एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने
ये जो लिखा हुआ है इसके आपने क्या करने हैं, इसको आपने बल्कि आप पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है इसको आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक और फिर ज़ीरो से लेके आप इन्फिनिटी तक इसको पहले करेंगे। उसके बाद हम ये जो लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर या हम इसका जो स्क्वायर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, मैं एक साथ ही दो स्टेप कर रहा हूँ, लिमिट भी साथ ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम माइनस, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इंटीग्रल फ्राम टी टू ज़ीरो 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम 0 टू s 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है इसको आप यहाँ पे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट कर दें। ठीक है, अच्छा स्क्वायर अगर कंप्लीट करेंगे तो आपका ये कैसे कंप्लीट होगा, हम इसको ज़रा यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं। देखें ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब मिड टर्म को आपने क्या करना है, साइड पे लिखना है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 और 2x के साथ। इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 का आप लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो आप 12 को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे लेके आना है 9। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे 12 को भी यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और उसके बाद क्या आ जाएगा, साथ आपका प्लस 3 आ जाएगा dx प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 3 dx। अब ये जो आपका लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम t टू 0 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आपने होल स्क्वायर बनाना है तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल पावर 2 dx प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s 1/x प्लस 3 होल पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल पावर 2 dx। अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर टेन इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है देखें, अगर आपके पास लिखा हो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है 1/a टेन इनवर्स x/a। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 मतलब कि 1/a टेन इनवर्स x प्लस 3/√3। ठीक है, और साथ लिमिट आ जाएगी t से लेके 0 तक प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला 1/√3 टेन इनवर्स x प्लस 3/√3 और साथ लिमिट्स आ जाएंगी 0 से s। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 1/√3 अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल टेन इनवर्स 3/√3। लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स t प्लस 3/√3। ठीक है, उसके बाद प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/√3 अपर लिमिट आप पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स s प्लस 3/√3 माइनस टेन इनवर्स 3/√3 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 1/√3 और इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स सिंपल √3 लिख सकते हैं माइनस। अच्छा हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिमिट्स साथ ही अप्लाई कर देते हैं। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद प्लस 1/√3 ये आपका यहाँ पे है s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस और इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3।
अच्छा देखें, पहले तो आप टेन इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू फाइंड कर लें। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लेट करें कि ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री। इसको आप इधर लें, ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री। अब देखें आपका जो एंगल जो होता है टेन थीटा, ये आपका इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब इसमें अगर आप देखें तो टेन की वैल्यू देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री है, तो स्क्वायर रूट थ्री तब आएगा जब ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू आए। वो कब आती है? जब आपका जो थीटा है वो आपका 60 डिग्री होता है, मतलब कि पाई ओवर सिक्स होता है, सॉरी थ्री होता है, पाई ओवर थ्री मतलब कि 60 डिग्री। तब आपका जो यहाँ पे एंगल है ऊपर क्या बनता है, इसकी वैल्यू क्या बनती है, स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू। तो जब आप यहाँ पे थीटा पाई ओवर थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू, और कॉस पाई ओवर थ्री जो है वो इक्वल होता है वन ओवर टू के। ये और ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा, मतलब कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पाई ओवर थ्री आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मेथड है, सिंपल मेथड, मैंने जो ट्रिक है वो यूज़ की है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री, ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर थ्री माइनस, तो टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इक्वल होता है माइनस पाई ओवर टू के। उसके बाद प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री, ये आपका आ जाएगा पाई ओवर टू माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर थ्री। अब इन दोनों में वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री आपका कॉमन है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पाई ओवर थ्री प्लस पाई ओवर टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस पाई ओवर टू माइनस पाई ओवर थ्री। ये और ये कैंसिल होंगे, पाई ओवर टू प्लस पाई ओवर टू सिंपल आपका आ जाएगा पाई। तो ओवरऑल आई का जो आंसर है वो आ जाएगा पाई ओवर स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, वन ओवर एक्स पावर थ्री, सॉरी एक्स पावर टू डी एक्स। तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास क्या है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास माइनस वन से लेके वन तक। लेकिन इसमें आपका जो जीरो पॉइंट है इसको अगर आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो ये आपका ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको फिर ब्रेक करेंगे माइनस वन से जीरो तक, फिर जीरो से वन तक। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू जीरो वन ओवर एक्स पावर टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी, लिमिट एस लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो कर दें। लेकिन आपने ये जो लिमिट करनी है ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस वन टू टी, और इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर माइनस टू डी एक्स प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो, और ये आपकी होगी राइट हैंड लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू वन, और इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर रूल अप अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, लिमिट्स आ जाएंगी माइनस वन से टी प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू ज़ीरो, और एक्स पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू वन। ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स पावर माइनस वन, और नीचे भी आपको माइनस वन आएगा। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा फिर माइनस वन ओवर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब साथ आ जाएगी लिमिट माइनस वन से टी प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये भी आपका आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स, लिमिट आ जाएगी एस से वन। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टी, उसके बाद एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो वो आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस वन ही आ जाएगा, प्लस लिमिट एस अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी माइनस वन ओवर वन माइनस वन ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट जब पुट करेंगे तो ये बनेगा टी अप्रोचेज ज़ीरो मतलब कि माइनस वन ओवर ज़ीरो, ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह इसका जो आंसर है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपका ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो इंटीग्रल है वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल डाइवर्जिस। ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम टू इन्फिनिटी 1/x नेचुरल लॉग x पावर 3 dx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसमें इस इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप यहाँ पे पुट करें तो आपका जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो, लेकिन आपका जो अपर लिमिट है, मतलब कि अपर जो लिमिट है वो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ये अनडिफाइंड होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम टू टू टी, और ये जो आपका नेचुरल लॉग एक्स पावर 3 लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आपका बन जाएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -3, और साथ आपका आ जाएगा 1/x dx। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है। फंक्शन जो भी लिखा हो उसकी पावर लें, उसका साथ आप लें डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा f पावर n+1/n+1। तो फंक्शन आपके पास नेचुरल लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -3 + 1, मतलब कि सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, -2/-2, और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम टू टू टी। अब इसमें आप क्या करें, अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। तो अपर लिमिट जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग टी होल पावर -2/-2, अपर लिमिट आपने पुट की, माइनस लोअर लिमिट आप करेंगे नेचुरल लॉग 2 होल पावर -2/-2। उसके बाद लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं -1/2 इंटू नेचुरल लॉग टी होल पावर 2, माइनस ये आपके पास आ जाएगा बल्कि प्लस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग 2 होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे आपको क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये आपका 0 बन जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आई का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 2 होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और आपका जो इंटीग्रल है वो क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर -x इंटू एक्स, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका dx आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका ये जो इन्फिनिटी है इसको आप टी में कन्वर्ट करें। इसको आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ई पावर -x इंटू एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये जो आपका इंटीग्रल है इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, लिमिट्स आप बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई पावर -x इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो x की पावर यहाँ पे है, इसको आप फर्स्ट लें, इसको आप लें सेकंड, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो ई पावर ए एक्स, इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ई पावर ax/a। यहाँ पे आपका जो a है वो -1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई पावर -x/-1, माइनस अगेन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ई पावर -x/-1, और साथ आपने क्या करना है, x का डेरिवेटिव लिखना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा -x इंटू ई पावर -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर -x/-1। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन है। तो या आप इसको सिंपल लिख दें -x इंटू ई पावर -x माइनस ई पावर -x। तो अब इस पर आप क्या करें, अब इस पर आप लिमिट सप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -x इंटू ई पावर -x माइनस ई पावर -x, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू टी। अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी। ठीक है जी, ये आपने अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये साथ आपके पास आ जाएगा 0 माइनस ई पावर 0। तो ये चीज़ आ जाएगी, और ई पावर 0 आपके पास 1 ही होता है। इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी अवर माइनस टी अवर ई पावर टी माइनस 1 अवर ई पावर टी। ये इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, +1 साथ ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मान रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे लापिटर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस आपका यहाँ पे बाहर आ गया है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई पावर टी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 1 होगा, वो हमने 1 लिया। ई पावर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर टी ही होगा, वो हमने ये लिख दिया। इस पे आप सिंपल क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 ही हो जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सारा आपका 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल कन्वर्जेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।